शिक्षक रहे हैं और शिक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं या बिहार सरकार की नीति हैं उसको लेकर नई शिक्षा नीति फिर बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा नीति को लेकर सरकार की देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि शिक्षक रहे नहीं हैं। शिक्षक जो एक बार हो जाता है ना, वो शिक्षक जो लोग कहते हैं कि और सेवा में रिटायर हो जाते हैं, शिक्षक कभी रिटायर भी नहीं होता है। शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होता है। शिक्षक तो एक परंपरा है। तो हम शिक्षक हैं, शिक्षा के मर्म को समझते हैं, शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, अभिभावकों, सभी की परिस्थितियों को मैं समझता हूँ। इस देश के अंदर यदि दो तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसे हम दो रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। अगर तीन तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसको हम तीन रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है जो इस देश के लिए घातक है। यहाँ मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। तो इस देश के अंदर नौकरियों की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में क्या अलग अलग परीक्षा होती है अलग अलग बच्चों के लिए, कि गरीब का बच्चा जो पढ़ा है उसके लिए अलग परीक्षा हो और जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए अलग परीक्षा हो। जब परीक्षा एक होती है तो फिर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों है? इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में एक पहल की थी और मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था समान शिक्षा प्रणाली के लिए, और कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने सकारात्मक पहल की थी, लेकिन दुखद यह है कि वह पहल जो है फिर फाइलों में दब करके रह गई। आपको पता है, आप बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा में, आप जाकर हिंदी की किताब उठाइए, उस हिंदी की किताब में मनोज तिवारी का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ाया जा रहा है। वही मनोज तिवारी का व्यक्तित्व जो मनोज तिवारी गीत गाता है, बगल वाली जान मारे में। तो गरीबों के बच्चे का आदर्श मनोज तिवारी बनेंगे और अमीरों के बच्चों का आदर्श आइंस्टाइन बनेंगे। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें आइंस्टाइन की जीवनी से सवाल होंगे, मनोज तिवारी के व्यक्तित्व से सवाल नहीं होंगे। इस बारीक से सवाल को उठाना चाहता हूं। एक देश, अब भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आप 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करते हैं, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन आपको सूझ गया तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं सूझ रहा है? 1 नेशन तो 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करिए कि चाहे रानी की संतान हो या भंगी की संतान हो, चाहे मनरेगा मजदूर का कोई औलाद हो या राष्ट्रपति का औलाद हो, सभी की शिक्षा एक समान हो। एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था, एक परीक्षा आप लागू कर दीजिए और इसको सख्ती से लागू करिए। और नहीं तो गमे वतन जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए प्रतिभाएं जो है सड़कों पर इसी प्रकार से वह कूड़ेदानों में प्रतिभा चली जाएगी और आज प्रतिभा सड़कों पर ऐसे ही बिखर कर फिर पलायन के लिए मजबूर होगी। और जो बड़े ऊंचे घरों में जो पैदा लेंगे, चांदी और सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले जो लोग होंगे, वही लोग IAS IPS बनेंगे। और एक बात समझिए, इस देश के लिए सबसे घातक व्यवस्था जो हो रही है, जब हमारे देश के अंदर संदीपनी मुनि के आश्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बिहार में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में प्रशांत किशोर की राजनीति को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? अशांत किशोर हमारे किसी भी चर्चा का टॉपिक नहीं हो सकते हैं। ये पॉलिटिक्स में ये चर्चा का टॉपिक ही नहीं है। उसको टॉपिक अननेसेसरी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लोग, हम लोग साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ये लोग हमारे चर्चा का विषय नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में जो